संसार में, जॉब में अपना चले जाते हैं, तो एक अपने मन में संकल्प रहता है कि आज इतना करेंगे, लेकिन जब जॉब में जाते हैं तो शाम कब हो गया काम करते करते कुछ पता ही नहीं चला। तो एक वो थोड़ा मन में रह जाता है कि अरे सोचा था आज। दुख लग रहा है ना, वही सही है। हाँ, दुख है तो बढ़िया, दुख ही लगना चाहिए। बढ़िया है भैया, भगवान का जो गुरुजी ने दिया है ना मंत्र, इसकी संख्या बढ़ाओ। ये मंत्र आज बहुत बड़ा काम करता है, यही अपने के जीवन को सुधारने वाला है। और चलते फिरते सीताराम कहते रहो, लिखते हैं, पढ़ रहे हैं, जब तक याद रहे तब तक सही, और नहीं याद में तो दुख लग रहा है ना, ये भगवान की कृपा है। जब तक बने करते रहो, जब तक नींद नहीं आवे तब तक करते रहो। जितना ही करोगे आप ही के लिए है, किसी को, और ये दुनिया तो सब बांट लेगी दुनिया भर का, ये थोड़ी कोई बांटेगा, ये तो आप ही के काम किए। बहन जी करेंगे, बहन जी को मिलेगा, आप करेंगे। ये नहीं होता कि हमारी पत्नी है तो पूरा करती है तो आधा हमको मिलेगा, ये दर नहीं चलता कभी। एक रोटी खाए, आधी रोटी भला आ जाए किसी के पेट में। जब ये सड़ी की बात नहीं होती तो यो कहाँ, पति तो दुनिया का गड़बड़ कर रहा है और पत्नी शंकर जी नहवा रही है, तो शंकर जी माफ कर देंगे, ऐसा कभी नहीं होता। गलत करोगे गलत भोगना पड़ेगा, इसमें कोई शक नहीं। ये बढ़िया है, दोनों लोग पति पत्नी हो, भजन करते हो, वैष्णव बन गए, अब भगवान ही के बन गए, अब क्या कमी है, हो आनंद है, बढ़िया। अब छोड़ो दुनिया वाली चिंता, जो बने तो कमाओ खाओ और बढ़िया भगवान का भजन करो। क्या भगवान जी का काम है, और शंकर जी का, जिनको समेटना होगा समेट ले जाएंगे। जीवन है, लेकिन जीवन का सार क्या है? हानि की यही जग नहीं कछु भाई, सबसे बड़ी हानि क्या है? भजिए न राम ही नर तन पाए। मनुष्य जीवन प्राप्त करके जिसने भाजा नहीं भगवान को, सबसे बड़ी हानि। और लाभ क्या है? लाभ की किछु हरि भगत समाना, यही गावई सुखी संत पुराण। जिसने भगवान का भजन किया, भगवान की कथा सुनी, संतों की सेवा की, जीवन उसी का धन। ये दुनिया के लोग क्या जाने इस बारे में, ये सब बेवकूफ आए, मतलब ऐसे ही लोग बोलते रहते। कहने जो जब वहाँ झंडा घलेगा ना, तब समझ में आएगा कि यार सही कहा। हमारे गुरु जी कहा करते थे, भैया राम राम कहा न कहिए तो नरक में जब जइया, जब हनुमान पिटाई घली तब कहिया गुरु जी ठीक कहा रहे, तब फिर काट। इसलिए बिल्कुल चिंता मत करो, बढ़िया भगवान का भजन करो, मस्ती से रहो, जो बने तो बढ़िया भगवान के लिए सेवा करो ना, कौन मना करता है। यही जीवन का सार है भैया जी, जो पकड़ लिए हो। बाकी का वैसे ही अरबपति खरबपतियों को देखो, एक नींद की गोली खाते तब नींद आती है, हरे हरे कपड़े लगते, का होना है। अरे 2-4 कपड़े अपने को चाहिए, रहने के लिए घर चाहिए, कहा करोगे दुनिया भर का? जितना वैभव फैलाओगे उतना ही परेशान हो, कोई की भी बात। ये आपका बढ़िया है, भजन करो, और बड़े भगवान की कृपा भी है कि बहन जी भी बढ़िया स्वभाव की मिल गई। इससे बढ़कर के और क्या होता है? उन्हें देखो 36 का आंकड़ा बना रहता है रात में, क्या करोगे? तो ये बहुत बड़ी बात। हमारे गुरु जी कहा करते रहे कि पति पत्नी दोनों एक लाइन में चले, इससे बढ़कर के क्या? बैलगाड़ी एक बैला ऊंचा है, एक छोटा है, वहाँ से बैलगाड़ी सही, बहुत बढ़िया। आपने कोई तो मतलब बच्चों पे उस पे उसका असर होता ही है, तो मतलब बच्चों को कैसे मेंटेन रखें भक्ति में? तो बात आपका अधिकार है, ऐसे लोगों की संगत तो करना ही नहीं चाहिए। नहीं बट मतलब ठीक है, लेकिन फिर भी लड़कों में अंकुश लगाइए ना, ऐसे लड़कों से ना मिलने चाहिए, क्योंकि भविष्य उनका बर्बाद है। तो ये तो मातारी बाप की वो है। अभी थोड़ी इसका कोई मंत्र थोड़ी आता है, और कि कोई दवाई आती तो पिला दो भैया। ये तो कुसंग से बचाना हमारा काम है ना भाई। जब जानते हैं कि लड़के गड़बड़ है तो उस तरफ जाने मत दो, भले डांटना पड़े, रोने वो अच्छा, रोना बढ़िया, लेकिन बचाना जरूरी है। आप सब डांटना इम्पोर्टेंट है, इसमें गड़बड़ी नहीं है, जिसमें भविष्य बने वो काम करना चाहिए, क्योंकि प्रथम गुरु तो माई बाप होते हैं ना, नहीं होते। अभी आपने उसी का चरित्र पढ़ा, अभी आज हुआ है प्रयागराज, किसने बढ़ाया? आगे माँ ने बढ़ाया कि नहीं बढ़ाया?
और जब उनका मन लगने लगेगा भगवान में ना, तो फिर धीरे कब तक रक्षा कर, पेड़ की कब तक रक्षा होती है, जब तक वो नाजुक रहता है। और जहाँ पेड़ बन गया तो फिर हाथी की बात जो कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो अभी बचाने की जरूरत है, क्योंकि छोटे तो बचाओ, जब सियाने हो जाएंगे तो फिर दूसरों को समझाएंगे। इसलिए जो है उसे भी बैठ के कीर्तन करवाओ, शाम को बैठ गए, जैसे वो बेचारे ड्यूटी में है, आप बैठ गए अपने काम पे, बच्चों की कीर्तन करवाओ। और जहाँ तक बने मोबाइल को कम दिखाओ, क्योंकि इसी से लड़के ज्यादा बर्बाद हो रहे हैं। क्योंकि इसमें हर तरह की बातें आती है ना भाई, गंदी चीजें ज्यादा आ रही है आजकल के जमाने में। इसलिए जो इनसे भी बचाओ। ज्यादा बेटा मोबाइल ना देखा कर, समझ गए, आँखी वगैरह गड़बड़ हो जाती। नहीं ब्याह होएगा तो फिर कहेंगे अरे लड़के को दिखता नहीं है, कभी करना। हाँ भैया कह रहा हूँ, है ना, समझ गई ना। हाँ मत देख, आँख गड़बड़ हो जाएगी तो फिर सास भी मारेगी। ये बहुत ठीक नहीं है हमारी, तो बचाना चाहिए। ठीक है। अने लोग मारते रहे, ज्यादा देर तक सोते रहे तो भी पिटते रहे। तो आज ये लगता तो है कि 4 बजे उठ जाते हैं हम, पहले बुरा लगता था, अब हम खुद दूसरों को उठाते हैं 4 बजे। तो कुछ नहीं इसमें अपनी, मतलब ये 4 बजे उठने का आपने एग्जाम्पल दिया, बट ये अपने मन में जब तक नहीं आता कि हमें उठना चाहिए, तब तक कोई नहीं उठ सकता ना, मतलब जबरदस्ती। देखो ये शरीर है आलसी, हो वो बात अलग है कि शरीर अस्वस्थ है। हाँ। तो हिम्मत चाहते हुए भी नहीं हो पाता। लेकिन क्या है, इस मन को जाए में ढालोगे, कुछ दिन तकलीफ होती, लेकिन फिर वो आपकी आदत में आ जाएगा कि आप 4 ही बजे। ये आदत है हमारा, जो हमको उठने नहीं देता है। ये आदत है और कुछ नहीं, हमारी आदत है। हाँ अस्वस्थता है बात अलग, उससे बड़ा काम सदता है बेटा। 4 बजे उठ गए, नहाया धोया, दिन निकलते निकलते आपका पूरा काम हो गया, घर के काम में लगे, लड़के बच्चे चलेगा। अब हम खुद 9 बजे उठते हैं, तब लड़कों को करोगे का खुदा ही बगरे धारे। तो है। वैसे दिन निकलते तो सोना ही ना चाहिए। कहते हैं जो दिन निकलते तक सोता है उसके जीवन से स्त्री चली जाती है, धन दौलत चली जाती है, बहुत सी बलाएं आती। तो क्या फर्क पड़ता है 4 बजे, कहते 5 बजे उठो ना भाई, 5 बजे पर देना होने पहले उठना चाहिए, दिन न निकलने पाए। वही को भी उठाओ। हाँ तुम लोग भी उठा करो बेटा। साथ तुम्हें कहेगी बढ़िया बहू आई हमारी, जल्दी उठ जाती। तो भाई ये आप लोगों पर पाएंगे, जैसा चाहोगे वैसा उनका संस्कार। हमारी सखी है तो हम जनकपुर में रहते रहे उन्हीं के साथ में। अच्छा। तो यहाँ आई तो हम भी आ गए। तो आपने मतलब कब से ये संबंध उनके साथ जोड़ लिया, मतलब सखी का? जब मंत्र लिया, जब मंत्र लिया, मतलब कितने साल हो गए? 30 साल हो गए, 30-35 साल। तो मतलब जैसे अगर किसी को संबंध बनाना है भगवान से, तो मतलब कैसे बनाना चाहिए? जैसे हम तुम है, हमारा तुम्हारा संबंध बन गया तो हम तुमसे खूब मिलते हैं, बोलते हैं, अच्छा प्रेम बनाते हैं, तुम तुम्हारे पास रहते हैं, तुम हमारे पास आती हो, तो हमने सोच लिया कि हमारी सखी है, संबंध है, बोलते हैं, सब चीज़ बताते हैं, सागा संबंध हो गया, खूब प्रेम बनाने लगे। ऐसे ही उनसे किशोरी जी से बना लो, मतलब उनसे बातें करनी चाहिए। हाँ उनसे बात करो, अपने मन की बात करो, अपने ही आगे बैठ के उनके सामने बैठ गए और बताते हैं सब कुछ, जो कुछ है हमारी है, वो हम किससे बताएं, वो हमारी है, सखी है हमारी, उनसे न बताएंगे तो किससे बताएंगे, सब कुछ बताते हैं हम तो। सारे तो मतलब जैसे आप बताते होंगे तो रोना आना शुरू हो जाता होगा। हाँ, रो के भी जैसा बनाता है उनकी कृपा है, रो आया जैसा भी जो कुछ है सब उनसे कहते हैं, सब कुछ कहते हैं, सब बताते हैं, कुछ नहीं छिपाते उनसे। कुछ भी है दुखी होते हैं कोई चीज़ में कछु में भी तो पूरा करते हैं, उनके आश्रित रहते हैं, उनके भरोसे, अपनी चिंता नहीं रहती क्या करेंगे, कहाँ क्या होगा, क्या पाएंगे, सब व्यवस्था करते हैं। वो ये विश्वास है तो सब खुद देखेंगे, खुद उनको चिंता है, हमको क्या चिंता है, सब चीज़ में, लड़कों में, बच्चों में, पहले ही से उन्हीं का विश्वास रहो, उन्हीं के भरोसे रहता है सब।
लड़कियों का जहाँ संबंध होने हो किशोरी जी कर हैं खुद अपने अनुकूल या सोच लेता है। जो जो नहीं है उनको चिंता है, वो खुद व्यवस्था करेंगे। ऐसा नहीं है कि व्यवस्था ना हो, सब हो जाएगी। अपने मन में कह देते रहे, जो मन से बातें करते हैं कि बोल के? ऐसे बोल के, बोल के। हाँ बोल के। मन में भी जितनी जितनी समय मन में आया कि बात करना है, बोलना है, पड़े पड़े सोते सोते उनसे बात करते रह गए। नींद की आ गई तो सो गए, ये अकेले में बात करते रहे तो ही नहीं हुआ। कहते हैं जैसे हम तुमसे बात करते हैं ऐसी बात करते रहे, सब कुछ कह लेते हैं। अपन को क्या चिंता है, कचूरी है, लड़के की बच्चे की कचूरी है, किससे कहें किशोर जी आप ही हो। करे किशोर जी रक्षा। अब हम यहाँ आ गए हैं तो प्रार्थना करके छोड़ आए हैं किशोर जी, हम आपकी गोदी में छोड़ रहे हैं बाल बच्चे सब। अब आप देखना, आप जानो, हम तो तुम्हारे धाम में रह रहे हैं। वो व्यवस्था आपकी है, जैसे रखना हो रखना। दूसरी है।